यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10 चल रही थी वेक्टर अलजेब्रा की। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसके मैं आप लोगों के लिए 11 क्वेश्चन करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर यदि 12 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, मान लीजिए सदिश ए, एक सदिश दे रखा है ए और ये सदिश ए है i + 4j + 2k। ये सदिश ए दे रखा है और एक सदिश बी दे रखा है, वो है 3i - 2j + 7k। तो ये सदिश बी दे रखा है, ये दो सदिश दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया एक सदिश सी भी है, तो सदिश सी दे रखा है क्वेश्चन में, ये है 2i - j + 4k। ये सदिश सी दे रखा है। क्वेश्चन में कहा एक सदिश डी ज्ञात करो, एक सदिश डी ज्ञात करना है हमारे लिए, डी का मान हमारे लिए निकालना है। ये डी कितना है ये निकालना है। और क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, जो a क्रॉस b पर लंब है, जो सदिश डी है क्वेश्चन में कहा है जो कि a क्रॉस b पर परपेंडिकुलर है, ये इन दोनों पर लंब है, ठीक है, इन दोनों पर लंब है। तो और c डॉट डी का मान दे रखा है, अगर c का d के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो इसका मान 15 दे रखा है, ये भी क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक। c डॉट डी बराबर 15। तो अब बताओ d कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर सबसे पहली बात तो जो है d a क्रॉस b पर लंब है, तो a क्रॉस b अगर मैं निकालूं, a क्रॉस b निकालूं तो a क्रॉस b का मान कितना होगा, पहले तो a क्रॉस b ही फाइंड कर रहा हूं मैं। तो a क्रॉस b का मान जो होगा वो डिटर्मिनेंट विधि से हल कर दे रहा हूं, i j और k। तो i का गुणांक यहां से 1 है और j 4 है का गुणांक और k का गुणांक 2 है। यहां से b के लिए 3 - 2 और 7। तो a क्रॉस b की जो वैल्यू आएगी निकल के वो i टाइम्स ऑफ ये रो और ये कॉलम समाप्त हो जाएगा। तो ये 7 चौक 28 माइनस 2 दूनी 4 तो प्लस के 4 हो जाएंगे, फिर माइनस के j, ये रो और ये कॉलम समाप्त, 7 एकम 7 माइनस, फिर ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 दूनी 6 और प्लस के k, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, 2 एकम 2 माइनस के माइनस फार्मूले के 4 × 3 = 12। तो a क्रॉस b का मान आ गया निकल के, a क्रॉस b आया निकल के, ये 32i हो जाएगा यहाँ से और 7 में से 6 कम हो जाएंगे तो 1 मिलेगा, तो माइनस के j ही रह जाएगा और 12 2 14 माइनस के 14k। तो ये a क्रॉस b आया, ठीक। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि a क्रॉस b जो भी आया है निकल के उस पर d परपेंडिकुलर है, d इस पर लंब है। जब d इस पर लंब है तो मैंने जब a क्रॉस b में निकालता था, आपको याद होगा ये कोई सदिश a है, ये कोई सदिश b है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आता था, उसकी जो डायरेक्शन हुआ करती थी, उसकी जो दिशा हुआ करती थी वो इसके परपेंडिकुलर हुआ करती थी। a क्रॉस b जो भी सदिश आया है निकल के उसकी दिशा बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। और क्वेश्चन में एक चीज और कही है, एक चीज ये कही है कि d भी इसके परपेंडिकुलर है, a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है d। तो इसका मतलब ये दोनों तो समांतर हो गए, फिर समांतरी कंडीशन शो करेंगे, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और a क्रॉस b निकाला, इसकी दिशा वैसे ही इसके परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो आपस में ये समांतरित हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि d जो है वो इसके समांतर है, a क्रॉस b के समांतर है। जब a क्रॉस b के समांतर है तो हम d को कैसे लिख सकते हैं, d को कैसे लिख सकते हैं, तो सदिश d बराबर लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ
लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी है, इसकी डायरेक्शन इसके लंबवत है और डी वैसे इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों समांतर हो गए। तो समांतर जब होते हैं तो हम ए बराबर बी लैम्डा या सी बराबर डी लैम्डा टाइप से लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो मैंने डी को ऐसे लिख दिया, डी बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम डी को निकाल सकते हैं लैम्डा, और ए क्रॉस बी तो हमारे पास है ही, ये आपका 32i माइनस जे माइनस 14 के, ये डी आ गया। अब डी कंप्लीट हुआ, डी निकलने की पोजीशन में है, बस केवल इसमें लैम्डा का मान चाहिए। लैम्डा का मान निकालने के लिए इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, सी डॉट डी बराबर 15। तो अब मैं इस कंडीशन का प्रयोग करूंगा लैम्डा का मान निकालने के लिए, क्योंकि सी डॉट डी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 15। अब मैं इसका सी से डॉट प्रोडक्ट करूंगा डी का, तो डी का जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसे मैं लिख भी दे रहा हूं, डी के लिए डी है आपका ये 32 लैम्डा, और आई मिलेगा, लैम्डा को अंदर करे दे रहा हूं इसमें, माइनस यहां से लैम्डा जे और माइनस के 14 लैम्डा के, ये तो मिला आपके लिए सी, सॉरी ये मिला डी मिला, ये डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू पहले लिख दी है, सी डॉट डी या डी डॉट सी, तो ये तो कॉम्यूटेटिव होता है, तो कॉम्यूटेटिव चाहे हम डी डॉट सी लिख दें चाहे सी डॉट डी लिख दें, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब केवल सी रह गया, तो सी का मान दे रखा है सदिश सी ये दे रखा है 2i, और इसे मिटा दे रहा हूं मैं, 2i माइनस जे और प्लस 4k ये दे रखा है। तो ये आपका d डॉट सी या c डॉट डी, ये तो इसकी वैल्यू ये 15 दे रखी है। तो यहां से मैं लैम्डा फाइंड करूंगा, लैम्डा इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दे रहा हूं, देखो डॉट प्रोडक्ट, तो i डॉट आई तो 1 हो जाएगा, ये i डॉट आई 1, और 32 लैम्डा ई गुणा 2 से होगी तो 32 दूनी 64 लैम्डा हो जाएगा ये। i डॉट जे भी 0 हो जाएगा, i डॉट के भी 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहां से j का j से डॉट प्रोडक्ट होगा, माइनस और माइनस प्लस, j डॉट जे 1 हो जाएगा, तो प्लस का लैम्डा मिलने लगेगा। अब यहां से इसका 14 चौका 56, तो ये मिलेंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस, और लैम्डा साथ में मिलेगा, लैम्डा साथ मिलेगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, बाकी अदर की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट में, तो बराबर 15। तो यहाँ से 64 और 1 मिलकर 65 हो गए, ये हो गए 65 लैम्डा, और इसमें से कम हो रहे हैं माइनस के 56 लैम्डा कम हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 15, तो घटा देंगे, 15 में से 6 घट जाएंगे तो 9 मिलेंगे, 9 लैम्डा मिलेंगे यहाँ से, बराबर 15। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आएगी निकल के वो आएगी 15/9, 3 से काट देंगे, 3 3 9 और 3 5 15, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/3, ये लैम्डा का मान आ जाएगा निकल के। अब लैम्डा का मान ये उठा के इसमें रखे दे रहे हैं, इसमें रखे दे रहे हैं, फिर हमारा डी कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए डी बराबर, तो डी कितना आएगा निकल के ध्यान दें, तो मैं डी को यहीं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ लिखे दे रहा हूँ डी के लिए, ठीक। डी बराबर कितना होगा फिर ध्यान दें, डी का मान होगा, डी का मान लैम्डा का मान 5/3, तो 5/3 और लैम्डा का मान 5/3, और बाकी ये तो मिलेगा, ये अगले डी बराबर, तो ये मिलेगा 32i और माइनस के जे और माइनस के 14k, तो ये आपका डी होगा, तो ये डी कंप्लीट हुआ, यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, डी का मान ही निकलवाया था इन्होंने, ठीक। तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन का। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ते और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।